नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, तो जैसे पूरा मुजफ्फरनगर सड़कों पे उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। कई किलोमीटर लंबा जाम आज हाईवे पे देखने के लिए मिला। विधायक जी, इतना ज्यादा प्यार आज लोगों को आपको मिला, बड़ा कर चढ़ा दिया लोगों ने आपके। सच्चाई है। पहले आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे कर्जदार कर दिया, मेरा रोम रोम कर्जदार कर दिया, मेरे वर्क का रोम रोम कर्जदार कर दिया। आज अगर मैं कहूं, पहले तो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार सर्व समाज के लोगों ने आज स्वागत समारोह किया है, स्वागत किया है और बड़े बहुत जोश खरोश के साथ, पटाखों के साथ, कि वहाँ जाम भी लग गया बंगेला में, और उस जाम में कुछ आम लोगों की दिक्कत भी हुई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ। लेकिन उस जाम में मैं खुद ही फंस गया था, मैं और इनमें 1 घंटा लेट पहुंचा। देखो, जाम मतलब जो जिसके लिए इंतजार हो रहा है वो भी जाम में फंस गया, ऐसी स्थिति वहां थी। खैर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई इन सब लोगों का, जिन्होंने जो है ये कार्यक्रम सफल बनाया है। और देखो, इन लोगों की बहुत उम्मीद भी थी, मुझसे बहुत उम्मीद भी है, मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय हो गया और ज्यादा, तो ये बड़ी बात है। और दूसरा, भाई आदरणीय जयंत चौधरी जी का तो सारा ही काम है, वो उन्होंने ही मुझे कैबिनेट विधायक बनाया, उन्होंने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया है। उनके तो मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्दों की भी कमी है, नहीं कर सकता। उनका तो आभार जो है मैं इसी माध्यम से करूंगा कि कल को जब लोकसभा का चुनाव हो, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, विशेष कर मेरे अपने वर्ग के अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये कल को जो है वोट, लोकतंत्र में वोट की ताकत के रूप में ही सब चीज देखी जाती है। कल को ये लोग वोट दें, तो और हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो तमाम जीत कर जाए, ये मेरा मकसद भी होगा। और जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिसके में प्राथमिकता किसान है, कमेरा वर्ग है, दलित वंचित पिछड़े लोग हैं, उस पे हम लोग उसे हम किस प्रकार को कैसे मजबूत करते हैं, इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपके स्वागत में हमने देखा आज भाई आप योगी सरकार में मंत्री बने, बीजेपी आरएलडी गठबंधन की सरकार में मंत्री बने, लेकिन दलित हमने पहली बार देखा भाई। बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र, झंडे बड़ी तादाद में लेकर वहां लोग पहुंचे, हजारों की तादाद में दलित भी आज आपके स्वागत में सड़कों पर उतरा। लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने जो एक बड़ी उम्मीद दलित वोटरों में जगाई है, वो वोटों में भी तब्दील होगी। अब तब्दील होगी निश्चित। जिस प्रकार लोग निकल के आए हैं मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद, जिस प्रकार दलित वर्ग के लोग स्पेशल निकल के आए हैं, मैं उनका आभारी भी हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और ये बड़ी बात है। देखो, 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की सरकार रही, उसके बाद दलित समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस करता रहा, और लगातार कोई ऐसा ठोठ या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि हम किसके साथ जुड़े, कौन हमारी बात करेगा। अगर आज बात की है तो आदरणीय जयंत चौधरी ने की है। जयंत चौधरी ने अनिल जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया, तो इन लोगों में एक आस जगी, इन लोगों में एक उम्मीद जगी कि नहीं भाई, अनिल कुमार को जयंत चौधरी जी ने मिनिस्टर बनाया है, बहुत बड़ा काम हमारे समाज के लिए किया है। वो काम किया है जो इतिहास के पन्नों में, जब से देश आजाद हुआ आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी दलित समाज का व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार पे फुल स्टॉप लग गए। और तो और बहन जी की सरकार में भी ये दलितों को मौका नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से आदरणीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। और ये उसका भी नाम है, खतौली का उपचुनाव हुआ, तमाम दलित समाज के बच्चे बच्चे ने मदन भैया को वोट देने का काम किया था, और सबसे बड़ा कारण मदन भैया की जीत में दलित समाज का वोट था। तो ये उनके लिए भी एक जो है बड़ी बात है, उनको लिए भी एक इनाम है, दलित समाज को इनाम भी देने का कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हो। और हमेशा देखो, चौधरी चरण सिंह जी की जो राजनीति थी, पहले इतिहास में अगर हम जाए, तो उन्होंने हमेशा जो है गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे हमारे जनपद में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने उन्हें जमीन से उठाकर एमएलए बनाने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। तो वो ऐसे नेता थे,
और बड़े बड़े विश्लेषक टीवी डिबेट्स पे ये कह रहे हैं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो निर्णय किए हैं ये बहुत अप्रत्याशित किए हैं, दूरगामी इनके भविष्य को देख के किए हैं कि दूरगामी इनके रिजल्ट अच्छे होंगे, कि एक जाट समाज के व्यक्ति को एमपी का टिकट देने का काम किया है, दूसरे जाट समाज के व्यक्ति को एमएलसी देने का काम किया है, गुर्जर को हमने एमपी लड़ा रहे हैं बिजनौर लोकसभा से, और एक दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम, एक सामाजिक ताना बुनने का काम किया है। देखो, राजनीति में आगे तभी बढ़ा जा सकता है या राजनीतिक संगठन को ताकत तभी दी जा सकती है जब आप सबकी बात करोगे, तो उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। बहुत अच्छा निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किया है और मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है कि मुझे इस पर खरा भी उतरना है, ईमानदारी निष्ठा से काम भी करना है और करूंगा भी। जो अपेक्षा और जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बावजूद आज आपके स्वागत में भंगेले पर हमने देखा मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे और एक उम्मीद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे साथ चर्चा में जताई कि बुलडोजर जो इधर उधर घूम जाता था अब वो सही चलेगा आरएलडी के सरकार में आने से। बुलडोजर चलने का ही नहीं अब जा एक नंबर एक तो बात यार, बुलडोजर चला गलत लोगों पे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। गलत 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 व्यक्ति के कोई जाति धर्म नहीं होती, वो कोई भी हो सकता है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नाजायज कार्रवाई कोई नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और हम सही तर्कों के साथ में अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे भी। और ये पहला चुनाव होगा 2024 का पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी भी एनडीए में रहेगी और एनडीए को वोट देने का काम करेंगे मुस्लिम समाज के लोग, देख लेना चाहिए आप। कितने प्रतिशत में, अगर आप इतना छाती ठोक कर दावा करें तो कितने प्रतिशत में मिलेगा? ठोकर तो मैं सिर्फ दवा करा दो, कितने लोग आए यहाँ जब मैंने कहा काम करूंगा तो मैं इनसे वोट लूंगा, जब मैंने काम करूंगा, इनके दुख सुख में शामिल हूंगा, इनके हर मुसीबत में खड़ा हूंगा, तो ये मेरे से भागन कैसे भागन कहा दूंगा मैंने भाई, ना भागन देना का, ना दलित को भागन दो, ना अल्पसंख्यक को भागन दो, अब बाकी मारा है ये सब। ठीक है, आरएलडी के सिंबल पर तो भाई सॉफ्ट मान सकते हैं मुस्लिम को, बीजेपी के सिंबल पे आप मुजफ्फरनगर लोकसभा में वोट ट्रांसफर करा देंगे? वो तो अमरीश भाई जो बता दो उनको, विधायक जी वो बूथ है मुस्लिम समाज का प्योर, और इसमें आप और वोट डलवानी है, और उस बूथ को चुनाव के बाद देखे अनिल वहां भी वोट डलवा था फूल पर भी। बड़े दावे हैं, इतना भरोसा आपको? भरोसा मुझे, मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, मेरी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, मुझे लोगों ने पैदा करा, लोगों ने मरना, लोगों के लिए जीना, मुझे क्या करना, मुझे मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ना मैंने इसे कभी परमानेंट मानना। जिस दिन मैं इसे परमानेंट मान लूंगा कि ये तो तेरी पपुत्ती है, ये उस दिन मेरे से दूर चली जाएगी, तो ये मेरी नहीं है, ये लोगों की है, इनकी देन है, ये लोगों ने दी है मुझे, जिम्मेदारी इन्होंने दी है, उसे निभाऊंगा। और भाई जैसा ही मुझे ताकत देंगे उसी उतनी ताकत से मैं काम करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग साथ रहेंगे। देख लेना चाहिए चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सारे क्लीन स्वीप हम करेंगे, क्लीन स्वीप, कोई भी हार जीत हजारों में नहीं होगी। अमरीश भाई देख लेना आप, लाखों से स्टार्ट होगी, कोई 1 लाख से हारेगा, कोई 1.5 लाख से हारेगा, कोई 2 लाख से हारेगा, कोई 3 लाख से हारेगा, देख लो इसे आप। जिनका तीसरी बार का चुनाव मुश्किल बताओ थे वो अब हम आगे ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अब हम आगे कोई दिक्कत नहीं, अब सब फिल्टर कर देंगे। चलिए, आपको जिम्मेदारी मिली है, आप पूरी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और जाहिर सी बात है पार्टी भी चाहेगी कि भाई दलितों में भी पार्टी का विस्तार हो, क्या ठोस रणनीति अनिल कुमार इसके लिए बनाओ? हम रणनीति बनाएंगे और अपने वर्ग को भी, गरीब लोगों को, तमाम सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी विभाग मुझे देंगे, जो भी जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करना नंबर 1। उस विभाग में जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी उन कार्यक्रमों को हम जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि एक आम आदमी तक उसकी पहुंच हो सके। देखो, सरकार से उम्मीद हमेशा गरीब आदमी करता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, दलित हो, वंचित हो, इन्हें सरकार की जरूरत है।
धनाढ्य को सरकार की जरूरत नहीं है। धनाढ्य तो किस सरकार 12 का 18 है, कोई दिक्कत नहीं उसे, वो तो काम करवाए भाग गए अपना। ये जो लोग वहां है यूपी गेट से लेकर यहाँ तक, ये सब ऐसे लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं करता था कोई। इनकी सुनवाई, ये लोग जो है ऐसे हैं कि भाई इनका उम्मीद है अनिल से, भाई अनिल हमारी कुछ ज्यादा बात सुन लगा, इनके दिमाग में बात है। बाकी नीतियां जो भी एनडीए सरकार की जो पॉलिसी हैं, जो कार्यक्रम, उनसे प्रभावित सब लोग हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। सत्ता सुख तो बड़ा है ही है, लेकिन विपक्ष में बहुत चीजों से बच जाते थे आप। गन्ने का भाव, गन्ने का भुगतान, आवारा पशु, ये भी तो पूछेंगे लोग अब आपसे। गन्ने का भाव आगे बढ़वा देंगे आपका अगले साल। आवण दो, गन्ना तो हर साल हो या एक साल ही होगा गन्ना, अब फिर होगा आपका बढ़वागा, अब हम शामिल हो गए ना सरकार में। भाई मुख्यमंत्री के सामने सारी बात रखेंगे, बढ़वाएंगे गन्ना। देखो किसान की कुछ दिक्कत परेशानी है, और देखो ये समस्याएं जो है एक अनवरत प्रक्रिया है। एक समस्या का समाधान हो गया, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म हुई, तीसरी चालू हो जाती है। ये समाज में एक अनवरत प्रक्रिया है, और देश में लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको बात रखने का अधिकार है, उसको मांग करने का अधिकार है। किसान को भी अधिकार है। सरकार के भी अपने दायरे हैं, सीमित दायरे होते हैं हर चीज के। मेरा भी अपना सीमित दायरा है, सरकार का अपना है, लेकिन उन दायरों में भी हम रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जो किसान भाई हमारे, कुछ लोग बॉर्डर वगैरह पे भी आए हैं, उनके विषय में भी सरकार वार्ता कर रही है। कुछ मुद्दों पे बातें हुई हैं, कुछ मुद्दों पे बात विपक्ष होने नहीं दे रहा। अगर किसान की और सरकार की सीधी अगर बात हो जा तो रास्ता निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आ रहा, किसान के भेष में विपक्ष घुस रहा, अगर वो निकल जा तो रास्ता निकल जाएगा। सत्ता की भाषा बोलने लगे, वही बीजेपी वाली बात आ गई, किसान के भेष में विपक्ष है, और आप तब विपक्ष में थे, तब निशाने आप पे भी लगा। हम तब भी मुद्दा किसान का उठा रहे थे, तब हमारी कम सुन रहे थे। अब हम करवाएंगे सरकार में काम। अभी हम सरकार में शामिल हुए ही तो हैं, तो अगले साल सवाल करियो। अच्छा, आपका 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 चाल, चरित्र, चेहरा बदलने का नहीं, यही रहेगा जो का तो जो अभी अभी तक था? मैं कुछ नहीं, आपसे मतलब पार्टी का है? पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्यों बदलेगा? हम चाहते हैं, देखो हमारी जो अपनी आइडियोलॉजी है चौधरी चरण सिंह जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा, हम उस विचारधारा को लेकर काम करेंगे। उस विचारधारा पे सरकार भी चल रही है, लेकिन सरकार से सवाल होते हैं। ये एक प्रक्रिया है। विपक्ष में जो होता है वो हमारे काम को अच्छा थोड़ा ही कहेगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, वो सभी अच्छा नहीं कहता हो, तो बताओ हम क्या करें उसका? विपक्ष जो है, हम अच्छा भी कर रहे हैं ना, उसे भी नहीं कहेगा नहीं खराब है। अभी तो करा ही नहीं कुछ। लोगों नहीं, एनडीए सरकार जो काम कर रही है, मान लो मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिल रहे, तो वो उसे भी गलत बताए। उसे ये तो कहते नहीं, हाँ गलत, ये जो है मकान जो है गलत नहीं मिल रहे, ठीक मिल रहे, कहना इसमें ये भ्रष्टाचार हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमकाना, कमी काटनी। तो ये कोई तरीका नहीं है जो है। सब अच्छी योजनाएं चल रही हैं, और कुछ हम तो देखो एनडीए के साथ जुड़े हैं। एनडीए अपने आप में ही एक गति के साथ चल रहा है, लंबी तेज गति के साथ में देश के विकास के लिए काम कर रहा है। उस तेज गति में थोड़ा सा हम भी लगाऊंगा बजा के। कुछ जो हमारे मुद्दे हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ हमारे अगड़ों पिछड़ों के, दलितों के, उन सरकार के समक्ष रखेंगे, उनका भी समाधान हो जाए, ऐसी उम्मीद सरकार से करेंगे हम। आप मंजे हुए नेता है, चीजें एकदम बदल ली आपने, नया गठबंधन बदलते, लेकिन अभी शायद ग्राउंड पे चीजें बदली नहीं। आज जब आपका स्वागत कार्यक्रम था, आपके डीजे पे अखिलेश जी के गाने बज गए। अरे वो गड़बड़, वो उसमें अनिल की थोड़ी गलती है कुछ। अरे भाई ऐसा हो, जब वो लगावे बटन, दबावे बटन, कोई और दब जा, कई बार मोबाइल में नंबर किसी और लगा, लग जा किसी और का, तो उसमें कोई मतलब आरएलडी बज रही। भाई संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे, और वे जो गांव गांव घूम रहे, आरएलडी आई गाड़ी बज रही है उसमें। अब मान लो डीजे वाला कोई विपक्ष का हो, तो मैं क्या करूं उसका? है भाई, जश्न हुआ, भारी हुआ, और मतलब मेरी अपनी याददाश्त में ऐसे बहुत कम मौके आए जब इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी नेता के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन साथी विधायकों की कमी जरूर खली होगी आपको। साथी विधायक सब उसमें थे भाई, मुझे खतौली मिले सब, प्रसन्न भाई भी, अशरफ भाई भी, चंदन भाई भी, राजपाल जी मुझे कार्यालय पे यहाँ मिले हैं। कार्यालय पे मैंने उनके चरण स्पर्श करे हैं,
देखो एक बात सुनो, ये विषय गलत है कि साथी विधायक ने, एक तो सभी साथी विधायकों को ये आदेश हो गया था कि आप लोगों को आज लखनऊ के लिए कुछ करना है। योगेश जी का जो जिनका एमएलसी का टिकट किया है, उनका हमारा नॉमिनेशन होना परसों सुबह, ठीक है। राज्यपाल जी भी जो है 5 मिनट रुके हम कार्यालय पे, वो राज्यपाल जी की नौचंदी एक्सप्रेस थी, वो लखनऊ निकल गए। अशरफ भी तमाम सभी लोग निकल गए, सिर्फ मैं यहाँ हूँ मुजफ्फरनगर में। मुझे भी कल को सुबह ही कुछ कराना है, परसों को जो है नॉमिनेशन कराना है योगेश जी का। जो साहब का आदेश हुआ तो वो सभी लोग निकल गए, तो ऐसा नहीं है कोई कार से निकला है, कोई कैसे निकला है। और हमारे में कोई मतभेद नहीं यार, ये मीडिया के आप लोग जो है ये खामा की बात मत करो। ये तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, अनिल मिनिस्टर बन गया तो वे 8 मिनिस्टर हैं, और उनमें तो एक बन जाता, उन 8 में मैं होता तो हम 8 मिनिस्टर होते, तो इसमें हमारे कोई बात नहीं है। ये मिनिस्ट्री साझे की है, पार्टी में हम लोग सब जो है साझा कार्यक्रम के तहत हम लोग काम करते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, मजबूती के साथ काम करेंगे। चिंता विपक्ष को करनी चाहिए, ठीक है। अपना में देखा बजा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग ही जबान पर मंत्री शब्द चढ़नी रात भी विधायक जी रहे। अरे मुझे अनिल भी कहेंगे, मुझे वो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, मैं तो अनिल ही रहना चाहूँ, ये अनिल रखेंगे मुझे। ये मैंने आपको बताया, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए देखो पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पद मेरी जिम्मेदारी है, वो इतना रहेगा मैं निभाऊंगा उसकी जिम्मेदारी। नहीं रहेगा तो फिर आम इंसान ऐसे ही रहूंगा जैसा सब है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन चीजों को लोकतंत्र में मेरे अपने व्यू के कारण मैं इनको इनको कभी परमानेंट नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने इनको स्थायी मानना कि ये हमारी बपोती है और आम आदमी से कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते, अगली बार उन्हें नसीब नहीं होती है। मेरा अपना मानना, मेरी अपनी डेफिनेशन है, बाकी किसी और कुछ और हो सके भाई, मुझे पता नहीं। अच्छा, जनता ने पूरा प्यार आपको दिया, पार्टी ने पूरा सम्मान आपको दिया। अब अनिल विधायक जिस तरीके से अब तक अपने क्षेत्र में हमने भी देखा कि भाई आप 10-11 बजे आपका यहाँ बैठना भारी हो जाता, मतलब आप खुद आपके बेचैन हो जाते थे पब्लिक में जाने के लिए। अब मंत्री के पद के तौर पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, तो फिर भी जनता से क्या, जनता के बीच में उसी तरीके से आना जाना, जनता के और आपके बीच की दूरी बढ़ेगी तो नहीं अब मंत्री पद पर जाने के बाद? तो ऐसा है, जिम्मेदारी बड़ी है मानता हूँ। अब प्रदेश स्तर पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन टीम वर्क करेंगे जो हमारे पर। वैसे देखो मेरे लिए क्षेत्र सर्वोपरि है, क्षेत्र ना मैं पहले कभी छोड़ता था ना अब छोड़ने का। मैं जहां अगर यहाँ तक भी पहुंचा हूं तो क्षेत्र के बदौलत पहुंचा हूं। क्षेत्र मेरी प्राथमिकता में है आज भी, और वो रहेगा। समय की कमी जरूर रहेगी, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता को ये कहना नहीं पड़ने का या सोचना नहीं पड़ने का कि मंत्री बनते ही अनिल विधायक ने फोन उठाना बंद कर दिया, अपना फोन पीए को दे दिया। मैं अपना फोन पीए को ना तो विधायक रहते दिया किसी को, ना मंत्री रहते देने का। वही तो कमाई है मेरी फोन, अगर वो मैं इन्हें पकड़ा दूंगा मेरा तो नाश हो जाएगा ना। वो फोन मेरे पास रहेगा, फोन मेरे पास रहेगा, मैं फोन सीधा सुनूंगा। मैं मिनिस्टर बनने के बाद अगर कहीं बैठक मीटिंग में है, वो मेरी आदत है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अपने लोगों को वापस फोन करता हूँ। ये थोड़ी सी कार्यकर्ताओं को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ रही है। कहीं अगर फोन नहीं है तो मेरा पीए उठाएगा जरूर, लेकिन मैं उसको वापस फोन करता हूँ, हमेशा करता हूँ। ये मेरी आदत है, ये आदत में शुमार है। अभी तक घर भी नहीं गए आप, 10 घंटे से भी ज्यादा आपका स्वागत मुझे फोन में चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, स्वागत तो चलता ही रहेगा। अभी ये अब चल रहा है, फिर 24 में जब हम सरकार बढ़ा लेंगे फिर चलेगा। ये अनवरत एनडीए का यही चलता रहेगा बस। इंडिया तो इंडी हो गया अब जा। ये जो टेंट लग रहा ठीक इसके पीछे मंत्री जी का घर है, लेकिन पिछले 10 घंटे से मंत्री जी का लगभग स्वागत ही चल रहा है, अब तक वो अपने परिवार में नहीं पहुंचे। और उम्मीद है मंत्री जी आपका ये तो आपके, इन्होंने मेरा उंगली कर रखी मंत्री जी परिवार से मिलना। चलो, तो उम्मीद है मंत्री जी आपको अपने कहे ये शब्द याद रहेंगे, जनता से आपकी दूरी नहीं बढ़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, जनता जो चाहती है ना, देखो आप जनता की फीलिंग समझो। जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना, कभी भी सबके काम कभी कभी किसी के नहीं हो सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया की कोई सरकार नहीं जो सब लोगों को काम कर दे। लेकिन जनता ये चाहती है कि हमारा व्यक्ति जिसे हमने जिम्मेदारी दी है, अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उस काम में हमारे बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये काम क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है,
तो पारदर्शिता अगर रखोगे आप जनता के बीच में, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर जनता के अपने बीच में रखोगे, तो आपको कोई दिक्कत जिंदगी में हो नहीं सकती, मेरा ये मानना है। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि जनता के बीच में जिस तरीके से वो मौजूद रहे हैं उसी तरीके से मौजूद रहेंगे और जनता से उनकी दूरी नहीं बढ़ेगी, उनका फोन कभी पीए के पास नहीं जाएगा। और एक बड़ा वादा उन्होंने किया है, किसान जरा इस क्लिप को सेव कर ले, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार गन्ने का भाव जरूर बढ़ेगा।